दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब बात आती है कि इन दोनों में से अच्छा कौन है। ये दोनों ही शेयर मार्केट का हिस्सा है। ये दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रॉफिट मिल जाता है, और वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसमें आपको बहुत देर वेट करना होता है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है टाइम। ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, वही इन्वेस्टिंग में आपको सालों का टाइम लग जाता है प्रॉफिट बनाने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें कम समय में प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम लंबे टाइम तक वेट क्यों करें। तो यही बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस वीडियो में ध्यान से समझ लेना होगा इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग ही कर सकते हो या फिर सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर सकते हो। आप दोनों काम एक ही टाइम पर कर सकते हो। इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में तो समझेंगे ही, दूसरा हम इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मान लो आपके घर के पास राजू की एक एग की शॉप है। वो रोज एग की ट्रे 180 की लेके 200 में बेच रहा है, और उसे डेली 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ दिनों बाद राजू की दुकान के सामने एक सोनू नाम के आदमी ने सेम बिजनेस शुरू कर दिया, और वो एक ट्रे 180 की लेके 190 की बेचने लगा, और उसे डेली 10 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। इस तरह सारे कस्टमर सोनू की दुकान से ही एग लेने लगे, क्योंकि वहां से सस्ता पड़ रहा था। वही राजू दिन भर फ्री बैठकर चला जाता। एक दिन राजू को पता चला कि किसी कारण वजह एग मार्केट में आना बंद हो गए हैं। अब यहाँ राजू के दिमाग में आइडिया आता है कि एग की डिमांड तो लोगों में बहुत ज्यादा है, पर इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे राजू दो काम कर सकता है। पहला, वो रोज सुबह सोनू की दुकान पर जाए और उसे वही एग ट्रे 190 की लेके 200 की आकर बेचे। दूसरा तरीका ये है कि वो सोनू की दुकान से सारे एग खरीद ले और कुछ दिनों तक स्टोर करके रखे, और इस तरह ही वो इसको कुछ मंथ तक स्टोर करके अपने पास रखे और उन्हें बेचे नहीं। और जैसे ही एग की डिमांड मार्केट में बढ़ जाए और सप्लाई बंद हो जाए तो राजू वो एग ट्रे 200 की बजाय 250 में बेचकर पर ट्रे 60 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है। अब आप इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझे। राजू जो पहले 190 की लेकर 200 में बेच रहा था, तब वो ट्रेडिंग कर रहा था। और वही जब राजू एग को कुछ महीनों तक स्टोर करके रखता है, का प्राइस बढ़ता है, तो वो उसे ज्यादा पैसों में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। बिल्कुल इसी तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करते हैं। बस यहाँ पर एग की जगह शेयर आ जाते हैं, और हम शेयर को सस्ते में खरीद कर ज्यादा दाम पर बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं। वो ट्रेडिंग होती है। वही हम उस शेयर को कुछ महीनों के बाद बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग होती है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है टाइमिंग। अब आप समझ चुके होंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढते हैं, और जैसे ही उन्हें कंपनी के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है, वो उस कंपनी के बारे में पूरी तरह रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं क्या ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर इस कंपनी में हम पैसे लगाएंगे तो क्या ये बढ़ेंगे या नहीं। जब उनको इन कंपनी पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है तो वो अपना पैसा इन कंपनी में लगा देते हैं। इन इन्वेस्टर के पैसों को लेके अपना बिजनेस बड़ा करती है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है, अपना स्टाफ इंक्रीज करती है ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके और वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना के ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। और जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर के साथ बांट लेते हैं, ताकि उनके इन्वेस्टर का विश्वास उन पर बना रहे। उस चीज़ को हम डिविडेंड बोलते हैं। देखो, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट तो मिलता ही है, उसके अलावा कंपनी बीच बीच में डिविडेंड दे के अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती है। और ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी डिविडेंड की कमाई ही लाखों की होती है। और दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग करते हैं उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितना कमा रही है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पर, चार्ट पैटर्न पर। वो ट्रैक करता है शेयर का प्राइस कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। एक ट्रेडर सबसे पहले देखता है किस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, वो उस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करता है, और उसके बाद वो उस शेयर को कम रेट पर खरीदता है। और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो उस शेयर को ज्यादा प्राइस पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेता है। जबकि इन्वेस्टिंग में क्या था, एक इन्वेस्टर शेयर खरीदकर लंबे टाइम के लिए अपने पास रखता है, और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो वो उसे सेल करके अपना प्रॉफिट कमाता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर काम कैसे करता है और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है।
अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले टाइम। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है। उसके बाद आता है रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता ही नहीं है। हो सकता है आपने जो शेयर चुना है उसका प्राइस एकदम से ही गिर जाए, पर अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। इस वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क ना के बराबर होता है। ट्रेडिंग में रिस्क इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक तरह का जुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदाज़ा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, और कुछ लोग पैसा लगाकर अंदाज़ा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? एक ब्रोकर के पास, यानी कि ग्रो, कोटक न्यू, एंजल वन जैसे बहुत सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो, शेयर का प्राइस बढ़ गया तो ये वाले लोग जीत जाएंगे, और जो लोग हार गए उनका पैसा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा, और जीते हुए पैसों में से थोड़ा कमीशन ये ब्रोकर रख लेते हैं, और इसमें कुछ हिस्सा सरकार भी टैक्स के रूप में काट लेती है। कर है और गवर्नमेंट है, उनको तो अपना कमीशन मिलेगा चाहे इनमें से कोई भी जीते। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है? एक ट्रेडर का है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस से पता लगा लेते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी में बारे में डिटेल में रिसर्च करते हैं कि कंपनी शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कंपनी का फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगला स्टेप आता है स्ट्रेस। ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर तो उसे प्रॉफिट हो गया तो वो पूरा दिन खुश रहता है, लेकिन अगर उसे लॉस हो गया तो वो पूरा दिन स्ट्रेस में रहेगा। ये आपके साथ भी ज़रूर होता होगा। करते टाइम एक ट्रेडर को हमेशा टेंशन रहती है। अगर शेयर का प्राइस कम हो गया तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वही अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो वो खुश हो जाता है। तो देख सकते हो ट्रेडिंग में कितना स्ट्रेस होता है। वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस 10% ही रहता है, वो भी तब जब आपके शेयर का प्राइस कम हो जाता है। पर ये स्ट्रेस कुछ ही देर का होता है। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो उसका प्राइस आज नहीं तो कल, कुछ सालों में जरूर फिट देके जाएगा। ट्रेडिंग वाला बंदा सुबह मार्केट खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक हर टाइम शेयर को देखता रहता है। वही इन्वेस्टर एक बार इन्वेस्ट करके आराम से अपना काम करता रहता है। वो कुछ टाइम बाद एक बार देखेगा उसके शेयर का प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है। वो ये देखकर बंद कर देगा क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन ट्रेडर को हर वक्त टेंशन रहती है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी और अगर लॉस हुआ तो भी। लोग पूछते हैं ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है या इन्वेस्टिंग में? देखो, ट्रेड कम समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और वही इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। कि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ट्रे भी है कि आप कम पैसे कर भी ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन वही आप इन्वेस्टिंग में थोड़े पैसे लगाकर मुनाफा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग में आप कुछ पैसे लगाकर तो ट्रेडिंग कर सकते हो, पर इसमें रिस्क भी उतना ही हाई रहता है। अपना वो कुछ पैसा भी गंवा सकते हो। वही इन्वेस्टिंग में आपके पैसे कुछ कम हो सकते हैं अगर आपके शेयर का प्राइस कम हुआ तो, लेकिन कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो सकते। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है, और वही इसका कारण है ट्रेडिंग में लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रोकरेज चार्जेस हाई हो जाता है। वही इन्वेस्टिंग में लोग एक बार शेयर खरीद लेते हैं, उसे काफ़ी सालों बाद जाकर बेचते हैं। इसी वजह से उन्हें ब्रोकरेज भी कम देना पड़ता है। अब बात करते हैं लर्निंग की। आप ट्रेडिंग जल्दी सीख सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग, पर मेरी मानो तो इन्वेस्टिंग आसान है एज पेयर टू ट्रेडिंग। अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्जेस 0.3% से लेकर मैक्स 20 रुपये तक पर ट्रांजेक्शन होता है, और वही इन्वेस्टिंग में भी ब्रोकरेज चार्जेस 0.3% से लेकर 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है। ट्रेडिंग में 28% तक का टैक्स लग जाता है, और वही लॉन्ग टर्म पे हमें सिर्फ 20% टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं हम कितने पैसे से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
देखो, ट्रेडिंग तो हम 100 रुपये से 500 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंट्राडे में भी पैसे लगा सकते हो और वही इन्वेस्टिंग भी आप 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक कर सकते हो। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। वही इन्वेस्टिंग के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। के लिए आप सीधा डीमैट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अब आप जिस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं वो मैं आपको देता हूँ। देखो, अगर तो आप शेयर मार्केट में बिगनर हो तब तो आपको ट्रेडिंग की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जितना भी पैसा यहाँ पर लगाओगे सारा पैसा गवा बैठोगे। जब आप यहाँ पर पैसे गवा दोगे तब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये हमें नहीं करना। पहले आप शेयर मार्केट के बेसिक को सीखो इन्वेस्टिंग करके। पहले आप कंपनी के शेयर खरीदो और उन शेयर्स को ट्रैक करना सीखो। जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ट्रेडिंग में अपना कदम रख सकते हो। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ये याद ज़रूर रखना, आपको सबसे पहले ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। आपको कम पैसे में ट्रेडिंग शुरू करनी है। लेकिन एंड में मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो तो आपको एक ही बात सोच कर चलना है कि मैं चाहे ट्रेडिंग करूँ या इन्वेस्टिंग, मुझे इसमें सफल होना ही है।